दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आदिकाल का जो साहित्य है वो विषय वस्तु की दृष्टि से भिन्न-भिन्न भागों में बांटा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में आदिकाल के जितने भी प्रमुख कवि हैं उन सबका नाम उल्लेख होने वाला है। और साथ ही साथ उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का भी दोस्तों इस वीडियो में उल्लेख होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये कि समूचा आदिकाल इस वीडियो में कवर होने वाला है, संक्षिप्त रूप में, सारांश रूप में। पूरा वर्गीकरण आदिकालीन साहित्य का और जितने भी प्रमुख कवि हैं दोस्तों, कोई भी कवि छूटने नहीं पाएगा इसमें। रचनाएं तो सभी उल्लेखित नहीं हो पाएंगी, कुछ ही रचनाओं का उल्लेख हो पाएगा इस वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सभी रचनाओं का उल्लेख करेंगे तो दोस्तों आइए देखते हैं आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। सबसे पहले दोस्तों आदिकाल का जो साहित्य है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में दोस्तों लिखा, उसमें उन्होंने आदिकालीन साहित्य को 3 प्रमुख भागों में दोस्तों विभाजित किया है। पहला है राजाश्रित साहित्य, दूसरा है धर्माश्रित साहित्य और तीसरा है लोक आश्रित साहित्य या लौकिक साहित्य भी उसको आप कह सकते हैं। राजाश्रित साहित्य को दोस्तों रासो काव्यधारा या रासो काव्य परंपरा के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। धर्माश्रित साहित्य जो है वो धार्मिक साहित्य है और लोकाश्रित साहित्य मैंने आपको बताया वो पूरी तरह से लौकिक साहित्य है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम राजाश्रित साहित्य के विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों जो राजाश्रित साहित्य है उसको रासो काव्य भी कहते हैं, जैसा कि पहले ही आपको बताया गया। राजाश्रित साहित्य है क्या दोस्तों? नाम से ही स्पष्ट है, राजाश्रित। कहने का तात्पर्य यह कि ऐसे कवि जो राजाओं के दरबारों में रहा करते थे, विभिन्न राजाओं के आश्रय में रहा करते थे और राजाओं के आश्रय में रहकर साहित्य सृजन किया करते थे, वह साहित्य राजाश्रित साहित्य कहा गया दोस्तों। इस तरह के कवियों में चंदबरदाई, नरपति नाल, जगनिक, ये सारे कवि आते हैं। एक एक करके इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं और साथ ही साथ राजाश्रित साहित्य या रासो काव्य परंपरा जिसको हम कहते हैं, रासो काव्य परंपरा के जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके जो ग्रंथकार हैं या उनके जो रचयिता हैं उनके नाम के साथ देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पृथ्वीराज रासो का नाम आता है। पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं चंद्रबरदाई की रचना है और हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। राजाश्रित साहित्य या रासो काव्य परंपरा का सबसे ही प्रमुख ग्रंथ आप इसको मान सकते हैं। दूसरा बीशल देव रासो, इसके रचयिता दोस्तों नरपति नाल हैं। परमाल रासो जगनिक इसके रचयिता हैं जो कि आल्हखंड के नाम से जाना जाता है। खुमाण रासो दलपति विजय इसके प्रणेता हैं। हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। हम्मीर रासो विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना है। कुमारपाल रासो देवप्रभ की रचना है दोस्तों शत्रुसाल रासो भी एक रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है। शत्रुसाल रासो ये राव डूंगर सिंह की रचना है दोस्तों। मुंज रासो कवि मुंज की रचना है, कई बार ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कलयुग रासो दोस्तों रसिक गोविंद की रचना है। कलयुग रासो बुद्धि रासो बहुत बार नेट वगैरह की परीक्षाओं में पूछा गया है। बुद्धि रासो जल्लड़ की रचना है। जल्लड़ कौन थे दोस्तों? चंद्रबरदाई के पुत्र थे जल्लड़, उन्होंने बुद्धि रासो लिखा। कायम खां रासो दोस्तों रहमत अली खान, रहमत अली जान एक रचनाकार हैं इधर आदिकाल के, उन्होंने कायम खां रासो लिखा। राम रासो माधवदास की रचना है और राणा रासो दयाल दास या दयाल कवि की रचना है। तो दोस्तों ये विभिन्न रासो परंपरा के ग्रंथ हैं और यही प्रमुख रासो परंपरा के ग्रंथ हैं और जितने भी प्रश्न बनते हैं रासो काव्य से संबंधित इन्हीं के अंतर्गत ही बनते हैं। इनसे बाहर के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में दोस्तों पूछा नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धर्माश्रित साहित्य। 3 भागों में बांटा गया, ध्यान रखिए आदिकालीन साहित्य को। पहला राजाश्रित साहित्य जिसको रासो काव्य परंपरा भी कहते हैं। दूसरा है धर्माश्रित साहित्य। धर्माश्रित साहित्य नाम से स्पष्ट है दोस्तों, धर्माश्रित यानी धर्मों पर
आश्रित धर्मों पर केंद्रित साहित्य जो है वो धर्म केंद्रित साहित्य कहिए उसको आप, या धर्म आश्रित साहित्य कहिए, ये 3 भागों में 3 रूपों में मिलता है दोस्तों। धर्माश्रित साहित्य के 3 रूप आदिकाल में देखने को मिलते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। इसमें दोस्तों जो पहला है सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य का संबंध दोस्तों बौद्ध परंपरा से है, बौद्ध धर्म से है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। जो महायान है दोस्तों वो पुनः 2 भागों में बटा, एक सहजयान और दूसरा वज्रयान। ये जो वज्रयान है दोस्तों, इसी वज्रयान से ही सिद्ध साहित्य उत्पन्न होता है, यानी सिद्ध परंपरा उत्पन्न होती है। आप उनको वज्रयानी सिद्ध भी कहते हैं, है ना। जो सिद्ध हैं हिंदी आदिकाल के कवियों में जो सिद्ध कवि कहलाते हैं या जो सिद्ध साहित्य के प्रणेता कहलाते हैं, उनको वज्रयानी सिद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म की, उससे रिलेटेड हैं ये। कहने का मतलब ये कि सिद्ध साहित्य है क्या, आप सीधे सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, उन बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, उन ग्रंथों में जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, उन उपदेशों को लिखित रूप में इन कवियों ने जो ग्रंथबद्ध किया, वही सिद्ध साहित्य कहा गया। कहने का मतलब ये कि धार्मिक उपदेशों को लिखने का काम इन लोगों ने किया, और वही जो धार्मिक उपदेशों को लिखने का काम किया, वही जो धार्मिक उपदेश हैं, वही ग्रंथ कहलाए, वही साहित्य कहलाए दोस्तों। सिद्ध परंपरा में सरहपा का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। इनको प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने कहा, और एक तरह से सहजयान और वज्रयान इन दोनों शाखाओं के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। जो बौद्ध धर्म की सहजयान और वज्रयान शाखा है, इन दोनों परंपराओं के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, दोनों शाखाओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। सबरपा, इनके अलावा लुईपा, डोम्भिपा, कण्हपा, कुक्किरपा, ये प्रमुख सिद्ध हैं। इनकी संख्या टोटल दोस्तों 84 है, और 84 सिद्धों में 14 सिद्ध ऐसे हैं जिनकी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। 14 सिद्धों में भी ये जिनका नाम यहाँ उल्लिखित है, सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कण्हपा, कुक्किरपा, जिनका जिनका नाम यहाँ उल्लिखित है दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हैं। और इनके नाम में एक चीज़ कॉमन देखते होंगे, पा शब्द इनके सबके नाम के लास्ट में आता है। तो पा शब्द सरहपाद भी कहते हैं इनको, कण्हपाद भी कहते हैं। पा या पाद शब्द इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों सिद्ध साहित्य हुआ। दूसरा है नाथ साहित्य। अब फिर देखिए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन पर आगे फिर हम वीडियो बनाएंगे, इन पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इस वीडियो में आप पूरा जो वो आदिकालीन साहित्य है, उन पूरे आदिकालीन साहित्य का एक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं। यानी कहीं से आप भ्रमित नहीं होंगे कि यह आदिकालीन साहित्य की किस परंपरा से है, यानी सिद्ध परंपरा से है कि नाथ परंपरा से है कि जैन परंपरा से है। यानी पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि जो आदिकालीन साहित्य है वो किन किन भागों में बटा, और बटा तो किस आधार पर बटा। भाई, एक साहित्य को दूसरे साहित्य से अगर आप अलग करते हैं तो किस आधार पर अलग करते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ ये चीज़ स्पष्ट हो रही है। दूसरा है दोस्तों नाथ साहित्य। नवनाथों का नाम बिल्कुल प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। और नाथ साहित्य का जन्म कहाँ से होता है दोस्तों? देखा जाए तो जो सिद्ध साहित्य है दोस्तों, सिद्ध साहित्य आप जानते हैं बौद्ध परंपरा से संबद्ध है। सिद्धों में जो एक तरह से विकार उत्पन्न हुआ, विलासिता उत्पन्न हुई, पंचमकार के प्रति जो एक तरह से मोह उत्पन्न हुआ, नारी को, स्त्री को साधना के केंद्र में रखने की एक जो परंपरा उत्पन्न हुई सिद्ध परंपरा में, सिद्ध साहित्य में, उसी के विरोध में दोस्तों नाथ परंपरा का या नाथ साहित्य का उदय होता है। और गोरखनाथ जो हैं वे नाथ परंपरा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 9 है। जैसे सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, वैसे नाथों की संख्या 9 है। तो 9 नाथों में कौन कौन है? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गहनीनाथ, जालंधरनाथ, गोपीनाथ
और भरतिहर नाथ। ये 9 नाथ हैं दोस्तों। नाथ परंपरा के, नाथ साहित्य के। गोरखनाथ जो हैं इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और गोरखनाथ की तमाम रचनाएँ हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तीसरा है दोस्तों जैन साहित्य। जैन साहित्य जो है जैसे नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये धार्मिक साहित्य है। ठीक वैसे ही जैन धर्म, आप जानते हैं जैन धर्म अपनी अहिंसा के लिए जाना जाता है। तो जैसे सिद्ध साहित्य में क्या हुआ, सिद्ध साहित्य किसको कहेंगे, यानी बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं उनको जब लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया तो वो सिद्ध साहित्य कहलाया, सिद्धों के द्वारा। और जैन साहित्य क्या है, जैन साहित्य में भी दोस्तों जैन पंथी जो हैं, जैन साधु जो हैं, उनके उपदेश इसमें देखने को मिलते हैं इस तरह के साहित्य में। जैसे सिद्ध साहित्य में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके उपदेश देखने को मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैन साहित्य में जैन साधुओं के उपदेश, जैन धर्म के जो उपदेश हैं जैन साधुओं के द्वारा दिए गए, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों जैन साहित्य में जो जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं उनकी बात अगर कर ली जाए तो सबसे पहले नाम देवसेन का लिया जा सकता है। 933 ईस्वी में देवसेन ने जो है श्रावकाचार नाम से हिंदी की पहली पुस्तक लिखी दोस्तों। स्वयंभू का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जैन साहित्य में। पुष्पदंत स्वयंभू को कुछ लोग हिंदी का पहला कवि मानते हैं, पुष्पदंत को भी कुछ लोग हिंदी का पहला कवि मानते हैं, है ना। इसके अलावा राम सिंह, धनपाल, जोइंदु, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान, शालिभद्र सूर्य, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि मानते हैं। जिनधर्म सूर्य, विजय सेन सूर्य, सुमतिगण, आशकु कवि, सोमप्रभ सूर्य, मेरुतुंग, हरिभद्र सूर्य, विनय चंद्र सूर्य, धर्म सूर्य, ये सब दोस्तों कौन है, जैन परंपरा के साहित्यकार इनको आप कह सकते हैं, जैन परंपरा के कवि आप इनको कह सकते हैं। ये सबसे पहले जैन साधु हैं, उसके बाद क्या है, ये साहित्यकार आप इनको कहिए, कवि इनको आप कहिए, रचनाकार आप इनको कहिए, चाहे जो कहिए, लेकिन सबसे पहले ये जैन साधु हैं। जो भी लिखते हैं धर्म के आधार पर लिखते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। और ये जो धार्मिक साहित्य है दोस्तों, धार्मिक साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धार्मिक साहित्य को साहित्य की पदवी से हटा दिया था। इन्होंने कहा कि ये धार्मिक साहित्य तो धार्मिक उपदेश मात्र हैं, इनको साहित्य मत कहिए। इसीलिए पूरे कालखंड को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दे दिया था। लेकिन धर्माश्रित साहित्य भी साहित्य है। अगर धर्माश्रित साहित्य को साहित्य के पदवी से हटा देंगे तो पूरा जो भक्ति काल है उन सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ऐसा परवर्ती विद्वानों ने, विशेषकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान धर्माश्रित साहित्य को साहित्य के अंतर्गत लाने में जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा कालखंड है दोस्तों लोकाश्रित साहित्य का। आदिकाल को 3 भागों में बांटा गया। आदिकालीन साहित्य को सबसे पहले आपने देखा राजाश्रित साहित्य, दूसरा धार्मिक साहित्य या धर्माश्रित साहित्य, तीसरा है दोस्तों लोकाश्रित साहित्य। लोकाश्रित साहित्य को आप लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो स्वतंत्र रूप से जो रचनाएं हुई, लोकाश्रय के आधार पर जो रचनाएं हुई, यानी धर्म से जिनका मतलब नहीं रहा, राजाओं के दरबारों से जिनका मतलब नहीं रहा, ऐसी रचनाएं जो हुई उनको आप लोकाश्रित साहित्य या लौकिक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। लोकाश्रित साहित्य के 2 रूप दोस्तों देखने को मिलते हैं, एक पद्य का रूप, दूसरा गद्य का रूप। यानी पद्य में भी लोकाश्रित साहित्य देखने को मिलता है और गद्य में भी लोकाश्रित साहित्य या लौकिक साहित्य आदिकाल का जो है वो देखने को मिलता है। लोकाश्रित साहित्य में कल्लोल कवि का नाम मुख्य रूप से आता है दोस्तों। ढोला मारूरा दूहा इनकी एक रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। दूसरा नंबर विद्यापति का। विद्यापति का दूसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर नहीं बल्कि विद्यापति तो मेरे हिसाब से बहुत बड़े कवि हैं आदिकाल के। घोर वो श्रृंगारी कवि हैं कि धार्मिक कवि हैं, ये तो विवाद का विषय रहा। लेकिन इनकी पदावली रचना जो है ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रही। आज भी बिहार के मिथिलांचल में इनकी लिखी पदावलियाँ बिल्कुल गाई जाती हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का युग है, तो ऐसे समय में विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं वो सिर्फ क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे भारत में विद्यापति की पदावलियाँ यत्र तत्र गाई जाती रही हैं हमेशा से।
अगले कवि हैं दोस्तों भट्ट केदार, इन्होंने जयचंद्र प्रकाश लिखा। मधुकर कवि जयमयंक जस चंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। अमीर खुसरो किसी परिचय के मोहताज नहीं, इन्होंने लोकगीतों, पहेलियों, मुकरियों, दो सखनों इत्यादि का सृजन कर बिल्कुल मनोरंजन साहित्य के जनक ये कहे जाते हैं, और खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी यही दोस्तों माने जाते हैं, आदिकाल के जो अमीर खुसरो हैं। ये तो रहा पद्य, लोकाश्रित साहित्य का पद्य का रूप। बहुत ही संक्षेप में दोस्तों बताया जा रहा है, पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो पूरा आदिकालीन साहित्य का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो विभिन्न वर्गों में बांटा गया और कौन-कौन से प्रमुख कवि हैं। दोस्तों जितने भी आदिकाल के कवि हैं, मैंने किसी को छोड़ा नहीं है इसमें, सबको उल्लिखित करने का प्रयास किया है इस संक्षिप्त वीडियो में। गद्य की चर्चा अगर कर ली जाए दोस्तों लोकाश्रित साहित्य में, तो रोडा कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राउल बेल इनकी रचना है रोडा कवि की। दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण इनकी रचना है, महत्वपूर्ण रचना। ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों ये जो सारे कवि हैं, इन पर आगे वीडियोस जो भी बनेंगे विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा कि इस वीडियो में पूरा आदिकाल एक समग्र रूप में आपके समक्ष अति संक्षेप में मैं प्रस्तुत कर सकूं और जितने भी कवि हैं सबका नामोल्लेख कर सकूं। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए इस चैनल पर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।